नमस्कार साथियों, मैं सूर्य प्रकाश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल हिंदी जेआरएफ और बीपीएससी क्लियर पर। यह चैनल साथियों समर्पित है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी साहित्य विषय से यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ बीपीएससी और यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। साथियों, मैं स्वयं हाल ही में दिसंबर 2023 के नेट एग्ज़ाम में हिंदी साहित्य में जेआरएफ की सफलता प्राप्त किया हूं। साथियों, इस यात्रा में मैंने जिन कठिनाइयों का सामना किया, जिन पुस्तकों की सहायता मैंने लिया और जो रणनीति अपनाया, उन्हीं अनुभवों और ज्ञान को अब मैं आप सभी के साथ बांटना चाहता हूं इस YouTube चैनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि हिंदी साहित्य को समझना है, उससे जुड़ना है और उसका आनंद भी लेना है। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी साहित्य केवल एक विषय नहीं बल्कि एक प्रेरणा बने, तो मेरी इस ज्ञान की यात्रा में जुड़िए। तो साथियों, आगे बात करते हैं कि कैसे मैंने नेट की परीक्षा एक बार उत्तीर्ण की और दोबारा मैं क्या सुधार किया कि वो नेट की परीक्षा से मैं सीधे जेआरएफ उत्तीर्ण हुआ। तो आइए चर्चा करते हैं कि पहली बार मेरा नेट हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ, उसकी कमी क्या थी दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। ये उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैनल पर जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आप को क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले सिलेबस का सरल विश्लेषण, महत्वपूर्ण लेखक के काव्य और रचनाओं का व्याख्या, विगत प्रश्न पत्रों का विश्लेषण जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है नेट क्लियर करने में और नेट को जेआरएफ बनने में या बीपीएससी प्री या यूपी पीसीएस प्री निकालने में। और चौथा पॉइंट है उत्तर लेखन शैली। हाँ मित्रों, अब हिंदी, जैसा कि आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि अब अगर यूपी पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम कराएगा तो उसमें मेंस होगा और मेंस में आंसर राइटिंग की बात की गई है। तो ये ना केवल बीपीएससी और यूपी पीसीएस बल्कि हिंदी विषय से अगर आप चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए, तो अगर आप यूपी में यूपी पीसीएस के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, तो आपको आंसर राइटिंग अभी से शुरू कर देना चाहिए। और इस चैनल पे आपको मोटिवेशनल चर्चा, जो हिंदी से जुड़े हुए महान विभूतियाँ हैं, उनको लेकर की जाएगी। मित्रों, ये रही मेरी नेट की मार्कशीट। मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह है और आप देख सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 ये दिसंबर 2022, जो कि एग्ज़ाम मार्च 2023 में हुआ था, उस समय मेरा एमए ही चल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट पेपर में 99.73 परसेंटाइल प्राप्त किया है और पेपर 2 जो कि हिंदी का था उसमें 94.48 परसेंटाइल। ओवरऑल मेरा 99.1877387 परसेंटाइल मुझे प्राप्त हुआ। इसमें मैं क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, मतलब कि मेरा नेट ही हुआ। अब दोस्तों आगे चलते हैं कि मेरा नेट उत्तीर्ण हुआ और नेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट कि फर्स्ट पेपर में मैंने 99.73 परसेंटाइल, जो कि मैं उस समय आंसर की से मिलाया था, मेरे 35 प्रश्न सही थे। और पेपर 2 में मेरे 94.4833 परसेंटाइल प्राप्त हुए और 56 प्रश्न। ओवरऑल मेरे 91 प्रश्न सही हुए थे दोस्तों मेरी कैटेगरी EWS है। मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ, इसकी भी मैं बात आगे करूँगा, क्योंकि आरक्षण का एक जो सहायता बेनिफिट मिलता है अलग बात है, लेकिन अध्ययन के समय रिजर्वेशन की जो एक कुंठित मानसिकता हमारे दिमाग में पनपती है,
इसका क्या परिणाम होता है उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। तो दोस्तों EWS JRF की कट ऑफ 99.33 परसेंटाइल गया था और मेरा परसेंटाइल जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 99.18 परसेंटाइल मुझे प्राप्त हुआ। अब दोस्तों फिर मैं 0.15 परसेंटाइल से JRF होने से रुक गया। अब कोई भी मुझसे पूछता क्या हुआ भैया, नेट हो गया है, JRF से रह गए हैं। अगर मैं उस समय OBC होता तो मेरा JRF हो जाता, SC होता तो पूछिए मत, ST होता तो ये मत करिए, मैं तो JRF ही JRF था। ऐसी मैं लोगों से चर्चा भी करता था। अब आते हैं अपने JRF की मार्कशीट पर। ये फिर मैंने दोस्तों जून 2023 JRF जो था नेट की परीक्षा उसको नहीं दिया। मैंने पूरा अपना MA कंप्लीट किया, अच्छे से अध्ययन किया और फिर दिसंबर 2023 की परीक्षा जो 13 दिसंबर को हुई थी कि 11 दिसंबर को 2023 में हुई थी, उस परीक्षा में मैं बैठा। मेरे फर्स्ट पेपर में 62 नंबर आए, उस समय नंबर पे कर दिया गया था, और जो कि 31 प्रश्न बन रहे हैं। पेपर 2 में मेरे 132 नंबर आए जो कि 66 प्रश्न बन रहे हैं। अब जान लीजिए कट ऑफ जनरल की 184 गया है। आप देख सकते हैं वीडियो पर EWS का मैं क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। मेरे मित्रों, अगर आप OBC हैं, EWS हैं, SC हैं, कभी भी इन सब का कट ऑफ लेकर मत चलिए, हमेशा जनरल की ही कट ऑफ दिमाग में रख कर चलिए। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ। मैंने यही बात जब अपने एक प्रोफेसर सर से कही तो उन्होंने मुझे फटकार लगाई थी। कौन सी बात कि सर मेरा 99.18 परसेंटाइल के साथ नेट हुआ है और OBC रहता तो हो जाता सर JRF। उन्होंने डांटा, उन्होंने फटकार लगाई। दोस्तों वो भी जनरल थे तो इसलिए उनकी बातें समझ में आई। लेकिन आजकल अगर मैं सपोज करता हूँ कि अगर वो OBC होते तो मैं यही सोचता कि ये OBC हैं, ये OBC हैं। इसलिए ये संकीर्ण मानसिकताएं जो आज दिमाग में पनप रही हैं, इनसे हमें दूर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि एक साल के अंतराल में जो एग्ज़ाम हुए तो कैसे मैं हिंदी में 56 नंबर से 66 नंबर पर गया और कैसे मैं 35 नंबर और फर्स्ट पेपर में 31 नंबर। हिंदी विषय से तैयारी करने वाले और नेट के एग्ज़ाम देने वालों के लिए फर्स्ट पेपर में 25 प्लस प्रश्न करना बहुत अच्छा माना जाता है। और मेरे एक में 35 प्रश्न हैं, दूसरे में 31, यानी कि 60% से ऊपर मेरे हमेशा अंक रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। तो क्या कमियां रही हैं मित्रों, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि मेरा पहली बार में नेट हुआ, JRF क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा चर्चा का बात है कि जब हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे तो उस समय क्या आज भी ये बात एकदम फैक्ट है कि अगर आपका पेपर 1 में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 25 प्लस प्रश्न आपसे हो रहा है और सही पूछिए तो 29 प्लस प्रश्न हो, यानी 30, 31, 32 प्रश्न हो, तो आप JRF के रास्ते में एकदम फिट बैठते हैं। तो दोस्तों ये था कि पेपर 1 का प्रदर्शन अच्छा करना है, औसत से 4 प्रश्न अच्छा रहे, 25 प्रश्न औसत है तो 29 रहे, 30 रहे, 31 रहे, 32 रहे। तो मैंने क्या किया कि पूरी जो अपनी पढ़ाई है ना, फर्स्ट पेपर पर केंद्रित कर दिया। परिणाम ये हुआ कि मेरे हिंदी में जितने औसत चाहिए, अब हिंदी विषय में औसत है कि आपके 62 प्लस होने चाहिए, तो वो मेरा घट गया 8 नंबर, मैं आ गया 56 नंबर पे, 56 प्रश्न पे। और लेकिन फर्स्ट पेपर में बेनिफिट मुझे मिला कि मैं 35 प्रश्न आया, ओवरऑल मैं 91 प्रश्न पर अटक गया। ठीक है। अब ये जो डर है पेपर 1 का, ये लाजमी है, ये सही है। पेपर 1 में आपको 30 प्लस टारगेट लेकर चलना चाहिए अगर आपको JRF होना है।
लेकिन उसी पर एकदम केंद्रित हो जाने के कारण मेरा जहाँ 66 प्रश्न सही होने चाहिए थे वहाँ मेरे हिंदी में मात्र 56 प्रश्न सही हुए। और दूसरा, आरक्षण कोटे का प्रभाव। दोस्तों ये बहुत नकारात्मक चीज़ है। आपको मैं बता दूं कि दिमाग में ये चलता था EWS हूँ, 3-4 क्वेश्चन तो कम ही जाएगा जनरल से। ये बहुत ही नकारात्मक है। और तैयारी में रणनीतिक चूक यही थी कि मैं एक समायोजन पद्धति को नहीं अपनाया। 2:4 जो कि ये JRF होने की एक रणनीति है उसके तहत चलना चाहिए कि 6 घंटे के पढ़ाई में 2 घंटे की पढ़ाई आपका फर्स्ट पेपर और 4 घंटे की पढ़ाई आपकी हिंदी विषय की होनी चाहिए। उस रणनीति को ना अपनाकर मैं 3:3 कर दिया था तो मेरा नेट हुआ। तो उस चीज़ को मैंने अपने अगले तैयारी तक सुधार किया, क्योंकि इस समय मैं 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देकर कंप्लीट भी किया था। और रणनीतिक चूक मैंने ये देखा कि नेट में हिंदी में मेरे प्रश्न गलत कहाँ हुए, उसका मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। जैसे नॉर्मली कुछ प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए, जैसे फेमस अगर आपके लेखक और कवि हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न अगर आपके गलत हो रहे हैं तो वो आपकी कमी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं के कालक्रम से अगर प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आप समझिए कि अभी बहुत पीछे हैं, इसमें सुधार करिए। ये छोटी छोटी गलतियों को मैंने पिन आउट किया और परिणाम ये हुआ कि पेपर टफ होने की वजह से भी मैं 56 नंबर से 66 नंबर, मतलब अपने हिंदी विषय में 10 प्रश्न का ग्रोथ किया। और उसका परिणाम फर्स्ट पेपर पर भी आया कि 35 प्रश्न पे 31 हो गया। चलिए वो तो चलता है, 30 प्लस टारगेट था। तो अब आप देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ 184 नंबर गई थी और मुझे नंबर मिले थे 194, यानी मैं जनरल के कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा था, 5 प्रश्न ज़्यादा था। और EWS की कट ऑफ 178 गई थी, 178 नंबर। आप जान सकते हैं कि मैं 16 नंबर ज़्यादा था केवल अपनी इस मानसिकता को। ये नंबर 2 पर आरक्षण के कोटे का प्रभाव, ये नकारात्मक मानसिकता मित्रों अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हमेशा जनरल की कट ऑफ देखा करिए। कई एग्ज़ामों में तो अब जनरल OBC EWS का कोई मतलब नहीं रह गया है, लेकिन हमेशा जनरल की कट ऑफ देखा करिए। तो दोस्तों मेरा यही वीडियो बनाने का लक्ष्य था और आप देख सकते हैं कि इस चैनल पे आपको आगे जाकर BPSC की आंसर राइटिंग मेंस की, UPPCS की मेंस की और हिंदी साहित्य की आंसर राइटिंग और हिंदी से रिलेटेड, और आप फर्स्ट पेपर अगर UGC नेट के हैं तो वो उस पे मेरी एक पकड़ है। 30 प्लस कैसे लाना है उसकी मेरी एक पकड़ है। वो सब लेक्चर आपको इस YouTube चैनल पर मिलेगा। YouTube चैनल का नाम एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम है हिंदी JRF और BPSC क्लियर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय साहित्य, जय ज्ञान।